finishes off in style. इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अचानक से वनडे क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया है। इंग्लैंड को पहली बार वनडे में विश्व कप जिताने वाले बेन स्टोक्स ने सिर्फ 31 साल की उम्र में ही इस फॉर्मेट को छोड़ने का फैसला किया है। स्टोक्स ने अपने फैसले को लेकर खुद भी निराशा व्यक्त की, लेकिन साथ ही उन्होंने अचानक से लिए गए अपने फैसले के बारे में भी बताया। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर और 2019 एक दिवसीय विश्व कप में टीम की खिताबी जीत के हीरो बने बेन स्टोक्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट शेयर की और अपने फैसले के पीछे का वजह बताया। उस पोस्ट में क्या लिखा हुआ था वह हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हमारी आज की वीडियो है बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में चल रहे घमासान पर। आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। 13 महीने बाद भारत में वनडे विश्व कप होना है, लेकिन इसके बावजूद 2019 वनडे विश्व कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स का संन्यास लेना बताता है कि वनडे फॉर्मेट से अब खिलाड़ियों का मन उब रहा है। अब खिलाड़ी इस खेल के सबसे पुराने फॉर्मेट टेस्ट और सबसे नए फॉर्मेट फटाफट T20 को ही अच्छे से खेल पा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बेन स्टोक्स ने 2019 विश्व कप के बाद सिर्फ 10 वनडे मैच खेला है। हाल ही में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने टीम में ऊर्जा भरी और लगातार 4 टेस्ट जिताए, उसको देखते हुए यह फैसला और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। दुनिया भर में हुए कोविड लॉकडाउन की वजह से 2020 और 21 में काफ़ी खेल नहीं हो पाया, जिसके कारण सभी देशों के बोर्ड्स का आर्थिक नुकसान हुआ है। उसे पूरा करने के लिए अब सभी बोर्ड उन टूर्नामेंट्स को भी अपने शेड्यूल में फिट कर रहे हैं जो कैंसिल हो गई थी। इससे खिलाड़ियों के फिटनेस पर असर दिखने लगा है। बेन स्टोक्स के संन्यास ने वनडे फॉर्मेट के भविष्य पर भी खतरे की घंटी बजा दिया है। IPL जैसी लीग में चूंकि पैसा बहुत है, इसलिए दुनिया के मैक्सिमम खिलाड़ी इसके लिए मना नहीं करते हैं। टेस्ट क्रिकेट आज भी असल क्रिकेट है, इसमें बनाए रिकॉर्ड्स की सबसे ज़्यादा इज्जत होती है, इसीलिए कोई बड़ा खिलाड़ी इसे खेलने से मना नहीं करना चाहता। अब ले देकर बचे वनडे और T20 क्रिकेट। सच कहें तो T20 के उभार के बाद वनडे क्रिकेट दर्शकों को भी बोरिंग लगने लग गया है। वनडे में चौके छक्कों का जो रोमांच दर्शकों को शुरू के 15 और आखिर के 10 ओवर में देखने को मिलता है, अब वही रोमांच उन्हें T20 के पूरे 20 ओवर्स में देखने को मिल रहा है। इसीलिए वह वनडे के बीच के 25 ओवर को देखना नापसंद करते हैं। इसी एक बात ने T20 के आगे वनडे का टिकना मुश्किल कर दिया है। वनडे के मुकाबले T20 खेलना खिलाड़ियों के लिए भी आसान है, इसीलिए इसे खेलते रहने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। खिलाड़ी भी सोचता है कि रुपया IPL खेलकर आ रहा है, सम्मान टेस्ट से मिल रहा है, रोमांच T20 में आ रहा है, तो मैं वनडे क्रिकेट क्यों खेलूं? बेन स्टोक्स के अचानक रिटायरमेंट के पीछे भी उनकी यही सोच रही होगी। इंग्लैंड को अपने बूते साल 2019 का वनडे विश्व कप जिताने के बाद उनके लिए इस फॉर्मेट में हासिल करने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। पिछले साल भी मानसिक स्वास्थ्य के हवाला देकर वह काफ़ी वक्त तक इस खेल से दूर रहे थे। इसीलिए सोमवार को जब उन्होंने फिटनेस और कमिटमेंट का हवाला देकर अचानक से वनडे संन्यास की घोषणा किया तो कोई हैरानी नहीं हुई। बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि वर्कलोड तो इंडियन प्लेयर्स पर भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा भारतीय खिलाड़ी भी किसी एक फॉर्मेट को छोड़ने का फैसला ले सकता है? सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसके पीछे रुपयों का भी बहुत बड़ा खेल है। देखा जाए तो भारतीय टीम में 30 के पार अभी 2 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो सभी फॉर्मेट में खेल रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो सभी फॉर्मेट में कैप्टन है, तो उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और विराट इतने बड़े ब्रांड है कि उनके लिए किसी भी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला करना फिलहाल तो आसान नहीं लगता है। फिर भले ही उनकी फॉर्म पहले जैसी न रही हो और टीम इंडिया जबरदस्ती उनको प्लेइंग 11 में रखी हुई हो। इसके बाद अगर बात शिखर धवन की हो तो और बात है। संन्यास लेने पर खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू पर फर्क पड़ता है। बेन स्टोक्स की तुलना में स्टार भारतीय खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू अरबों में है। किसी भी एक फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करने पर ब्रांड वैल्यू का कम होना लाजमी है, भले ही आप सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों न हो। इसीलिए वर्कलोड कितना भी हो, पर ऐसा लगता नहीं है कि कोई भारतीय स्टार खिलाड़ी ऐसा करेगा या करने की सोचेगा भी। BCCI ने एक रोटेशन प्रोसेस को रखा है। अगर किसी दौरे से स्टार खिलाड़ी को आराम दिया जाता है तो उनके जगह पर एक नए खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाता है, लेकिन ये भी नए खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है।
स्टार खिलाड़ी की गैर मौजूदगी में जिस नए खिलाड़ी को मौका मिलता है उसके सर पर भी तलवार लटकती रहती है कि स्टार खिलाड़ी के वापस आने के बाद मुझे फिर से निकाल दिया जाएगा। वह अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रहा है फिर भी बड़े खिलाड़ी के आने पर उसे टीम से बाहर बैठा दिया जाता है। यह उसके मोराल के लिए ठीक नहीं होता है। जैसा अभी हमने इंग्लैंड दौरे पर देखा कि इनफॉर्म दीपक हुड्डा को बाहर बैठाकर विराट कोहली को मौका दिया गया जबकि वह फेल हो गया। ये दीपक हुड्डा के मोराल के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो T20 और IPL जैसी लीग के आ जाने के बाद किसी भी खिलाड़ी के लिए ये संभव ही नहीं है कि वह लगातार इतना खेल पाएगा। एक समय था जब एक टीम साल में 10-11 टेस्ट और 30-40 वनडे खेला करती थी। मतलब साल में उनके पास 100 दिन खेलने के लिए होता था और 265 दिन आराम करने के लिए। लेकिन बिग बैश और IPL जैसी लीग्स के आ जाने के बाद खिलाड़ी लगभग 100 दिन तो उस क्रिकेट को ही खेलने में लगा देते हैं और बाकी दिनों में उन्हें पहले की तरह ही अपने देश के लिए खेलना पड़ता है। इसका सबसे बुरा असर उसके फिटनेस पर होता है जो उनके खेल को भी बुरी तरह से रिस्क में डालता है। इंडियन प्रीमियर लीग के अलावा अभी कई देशों में T20 लीग खेला जाता है जिसमें खिलाड़ियों को भरपूर पैसा मिलता है। क्योंकि वनडे मैच का कोई लीग नहीं होता है इसीलिए उसकी प्रासंगिकता भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। खिलाड़ियों के साथ अब ऑडियंस भी वनडे से दूरी बनाने लगे हैं। खिलाड़ी भी सोचते हैं कि सम्मान तो टेस्ट से मिल रहा है और रुपया T20 से, ऐसे में क्यों हम वनडे में अपना समय और फिटनेस को बर्बाद करें। वेस्ट इंडीज के कई खिलाड़ी वनडे को अलविदा कह चुके हैं। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा भी इसका एक उदाहरण है। इसीलिए इस खेल के तीनों फॉर्मेट को अगर बचाना है तो सभी क्रिकेट बोर्ड के पास उनके तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग 3 टीम होनी चाहिए जिससे कि उनका वर्कलोड भी कम हो सके और प्लेयर्स को सभी तरह के खेल को खेलने का टाइम मिले, चाहे वह द्विपक्षीय सीरीज हो, ICC इवेंट्स या फिर T20 लीग। लेकिन सभी बोर्ड्स ऐसा कर पाएंगे ऐसा लग नहीं रहा है। सिर्फ 31 साल की उम्र में स्टोक्स के इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया है। लेकिन स्टोक्स के इसी फैसले ने निश्चित रूप से दुनिया भर के बोर्ड की सोच का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और साथ ही आने वाले वक्त के लिए गंभीर चेतावनी भी जारी कर दिया है। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि वनडे क्रिकेट का भविष्य खतरे में है? तो हमें नीचे कमेंट करके लिखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही इस क्रिकेट की दुनिया से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोर क्रिकेट का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप ऐप के सर्च में जाकर बेजोर क्रिकेट टाइप कीजिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दें। आप हमसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।